सवाल ऐसा है कि बहुत समय हम सबको लग गया ऑनलाइन एजुकेशन पे एडजस्ट करने के लिए। और पिछले 3-4 महीने में टीचर्स ने बहुत मेहनत करके अपने आप को तैयार किया। और अब ऐसी स्थिति है कि बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत खुश हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती, क्योंकि स्कूल में आए बिना बच्चों की जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो दो मुद्दे हैं सामने। एक, बच्चों ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने और मैनेजमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसके बिना चॉइस नहीं है कि हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का वो हाइब्रिड ब्लेंडेड लर्निंग और ऑफलाइन ऑनलाइन के तालमेल से ही होगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं, उतनी जल्दी हमें इसके बारे में कितनी सुविधाएं हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हमने अडॉप्ट करनी है इसमें सक्सेस होने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली गोल जो है पढ़ाई का वो है हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनकी डेवलपमेंट और उनकी लर्निंग आउटकम्स में चेंजेस। तो अभी तक रिस्पांस अच्छा मिला, लेकिन कोई बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होने के और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की ऑफलाइन भी करना है ऑनलाइन भी करना है, ये तो एक बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप वाला वर्जन है। दोनों चीज़ें कंप्लीटली सक्सेसफुली नहीं हो सकती, ये हमें क्लियर है। और हम आज बहुत ही जल्दी हमारी उस्मान ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट स्कूल्स के कंसर्निंग में है, उनका और हम प्रिंसिपल्स का और डायरेक्टर्स का ये सोचना है कि दोनों में से एक मुद्दा चुनना है हमने, अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है। अब तक हम गवर्नमेंट की सब रिक्वेस्ट मान रहे थे, कोविड की प्रिकॉशंस रखने के कारण हम ऑफलाइन एजुकेशन दे रहे थे, लेकिन अब समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, ऑफलाइन बच्चों को आना है डायरेक्टली। कल के सीबीएसई के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सीबीएसई ने भी यह अनाउंस कर दिया है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी, परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी। तो मेरा सोचना है कि अब माइंडसेट बदलने की तैयारी रखना चाहिए। जब बच्चों ने ऑफलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन परीक्षा देनी है तो फिर ऑफलाइन स्कूलिंग स्टार्ट जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, ताकि हम शिक्षक लोग बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले सकें। बच्चों को पिछले 6-8 महीने से लिखने की आदत ही नहीं रही। कब वो 3 घंटे में पूरा करिकुलम कवर करके उन 15, 20, 25 सवालों का जवाब देंगे? उनकी रिवीजन करवानी है। ऑनलाइन एजुकेशन में पोर्शन कवर ज़रूर किया, लेकिन उसमें उतनी अच्छी तरह से लोगों के डाउट्स नहीं क्लियर होते जब तक बच्चे अपनी टीचर का फेस देखे नहीं, उनसे आमने सामने बैठ के सवाल नहीं पूछे। तो बच्चों के, मेरा मानना है कि बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं होते। तो मेरी एक अच्छा है आपने आज ये मुलाकात रखी, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि अब बाकी सब तकलीफ़ों को भूल के स्कूल में आना शुरू करें, इंटरेक्शन शुरू करें और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब वो नई क्लास में जाए तो पूरी तैयारी से जाए। पोर्शन कवर होगा कि नहीं होगा, कोविड के कारण सबको मालूम है पोर्शन कम कर दिया गया है, कहीं 50%, कहीं 40% कम किया है। तो पोर्शन कितना भी कम हो वो एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि जितना सिखाया जा रहा है वो बच्चों को समझ आना चाहिए और बच्चों ने उसकी तैयारी करना चाहिए, ताकि पहली से 10वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अगर माँ बाप का सोचना है कि नहीं चढ़ाना सिखाएंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ उनकी सोच गलत है। 10 सीढ़ी तक अगर आज नहीं पहुँचे तो अगर बच्चों को मिलजुल के हम पहले से 5वीं 6ठी सीढ़ी तक भी ले जाते हैं तो कम से कम उन्होंने, सर ऐसा है कि कोविड की तकलीफ़ सबके लिए आई, बड़े से बड़े आदमी के लिए भी और छोटे से छोटे के लिए भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस तकलीफ़ के बारे में सोचते रहें और कुछ एफर्ट नहीं डालें तो उससे तो काम चलेगा नहीं। मॉडर्न स्कूल में एक चीज़ बहुत क्लियर थी
कि ये फैसला कर लिया गया था कि जो इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की आएंगी हम उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि जिस स्टेट में रहते हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमें आया था कि इस कोविड के समय में फ़ीस नहीं बढ़ाई जाए। तो हमने हमारे सर्कुलर्स विड्रॉ किए इंक्रीज फीस वाले, तो फ़ीस नहीं बढ़ाई। अपनी तरफ से एक और सुविधा दी पेरेंट्स को कि जैसा जैसा कन्वीनियंट होता है आप पेमेंट वैसी वैसी करिए। रूटीन में हम क्वार्टरली लेते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को इतने तक में संदेशा भिजवाए। शुरू में हम भी मैसेज भेजते थे, लेकिन कोई धमकी और कोई ऐसा नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे कि जैसा जैसा बनता है कन्वीनियंस के हिसाब से आप फीस देते रहिए ताकि काम चलता रहे। लेकिन किसी जगह पर आके मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स ने गवर्नमेंट की ये जो इंस्ट्रक्शन थी कि फ़ीस के लिए प्रेशर नहीं डालना, सिर्फ उस मुद्दे को लेके बहुत अलग तरह से इंटरप्रेट किया और अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटरप्रेट किया। तो फैसला किया उन्होंने कि फ़ीस देंगे नहीं। लेकिन कोई भी काम बिना कोऑपरेशन के आगे बढ़ नहीं सकता। तो अगर ये फैसला है कि फ़ीस देंगे ही नहीं, तो बिना फ़ीस दिए तो स्कूल का चलाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन किसी के लिए नहीं आनी चाहिए कि कोई संस्था वाले इतनी मजबूरी में आ जाएं कि उनको संस्था बंद करनी पड़े। तो अगर संस्था बंद करने की नौबत आती है तो सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होगा। तो मैं नहीं चाहती कि अपने यहाँ कहीं भी दुनिया में ना कोविड के कारण कोई भी संस्था वाले, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा एजुकेशन लेने के लायक ना रहे या एजुकेशन का फ़ायदा ना उठा सके, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपने मन का जो सोचने का रवैया है उसको चेंज करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि डर अगर रहेगा कि नौकरी नहीं है, बिज़नेस चला गया, हम कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, मुझे लगता है वो उतनी अवस्था उतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि मार्केट शुरू हो गई है, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए भी जा रही है, पब्लिक अपने चेंज के लिए भी जा रही है, पब्लिक सब तरह के काम कर रही है। तो सिर्फ एक एजुकेशन लाइन और एजुकेशन डिपार्टमेंट को और स्कूलों को ही क्यों अलग से कर दिया है कि उसके बारे में गवर्नमेंट कोई अच्छा प्रैक्टिकल रास्ता क्यों नहीं निकाल रही। और अगर अपनी इस ज़िद में, मेरा वही कहना था कि अगर अपनी ज़िद में अटके रहेंगे तो देर से देर में क्या है और किसी का नुकसान नहीं होगा, बच्चों का होगा, जिसके बारे में हमने बहुत संगीन तरीके से इसके ऊपर सोचना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब तरफ से डिपार्टमेंट वालों को रिक्वेस्ट जा चुकी है, हर कोई कोशिश कर रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता ज़रूर गवर्नमेंट निकालेगी जिससे मैनेजमेंट का भी फ़ायदा हो, बच्चों का भी फ़ायदा हो, पेरेंट्स के लिए कोई वे आउट निकले और बच्चे कंटिन्यू करें अपनी एजुकेशन, क्योंकि फ़ीस नहीं होगी तो पढ़ाने वालों पे असर होगा।